गाइस आप पढ़ेंगे डाटा डिक्शनरी क्या होती है। डाटा डिक्शनरी is a structured description of a data elements, attribute and relationship that are used within the information system or database. It serves as a reference document for developer, users and other stakeholders. Data dictionary basically क्या है? Data dictionary is structured description. Basically a description है of the data elements, attribute and relationship that are used within the information system or database. एक तरीके से डाटा डिक्शनरी जैसे अपने डिक्शनरी होते हैं ना, वोकैबुलरी वाली डिक्शनरी होते हैं ना, जैसे इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होता है, मीनिंग लिखा होता है, वैसे ही डाटा डिक्शनरी में होते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं डाटा एलिमेंट्स के, एट्रीब्यूट के एंड रिलेशनशिप दैट आर यूज्ड विद इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटाबेस. इट सर्व एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट फॉर डेवलपर, यूजर एंड अदर स्टेक होल्डर. ठीक है. हु नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मीनिंग ऑफ द डाटा इन द सिस्टम. हु नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, उसमें हर चीज का अच्छे से सब कुछ लिखा होता है, वैसे ही एक तरीके से डाटा डिक्शनरी है. A data dictionary typically include the following information. देखो ये सब information डाटा डिक्शनरी इंक्लूड रखती है. सबसे पहले क्या है? डाटा एलिमेंट नेम. डाटा एलिमेंट नेम इसमें क्या है? नेम ऑफ द डाटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट. इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द डाटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट. नेम लिखा जाता है डाटा एलिमेंट का और एट्रीब्यूट का. और डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन. डाटा एलिमेंट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग इट्स पर्पस, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक. डाटा एलिमेंट का नेम समझिए ना आप, किसमें नेम वो डाटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट होता है. डाटा एलिमेंट उस एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब उसके बारे में बताते हैं उसका क्या पर्पस है, उसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी. डाटा टाइप में क्या है? द टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट रिप्रेजेंट सच ए टेक्स्ट. मतलब डाटा टाइप में डाटा टाइप बताया जाता है. वैलिड वैल्यूज, द रेंज ऑफ वैल्यूज डाटा अलाउड फॉर अ डाटा एलिमेंट. तो वैलिड वैल्यूज में बताते हैं कि जो डाटा एलिमेंट है उसकी मतलब कहाँ से कहाँ तक वो उसमें वैल्यूज अलाउड है. डाटा सोर्स में क्या होता है? द ओरिजिन ऑफ द डाटा एलिमेंट है, उसमें ओरिजिन बताया जाता है डाटा एलिमेंट का, सच एज स्पेसिफिक टेबल और फाइल, relationship or other data element. Information on how the data element is related to the other element, such as through a foreign key relationship. Constraint में क्या होता है? Any rules or constraint that apply to the data element such as maximum length or required files. तो ये सब क्या थे? अपने डाटा डिक्शनरी के इंफॉर्मेशन थी, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन अपने डाटा डिक्शनरी इंक्लूड करती है. तो अब डाटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन को तो पढ़ लिया है, अब चलते हैं आगे. इसमें क्या होता है? नोटेशन, इसमें आप पढ़ेंगे अब नोटेशन के बारे में. नोटेशन यूज्ड विद इन डाटा डिक्शनरी आर गिवन इन द टेबल बिलो एज फॉलोज. क्या है देखो, अब ये x इज इक्वल टू a प्लस b क्या है? मतलब इसका मतलब ये है, मतलब नोटेशन इस टाइप से डाटा डिक्शनरी में नोटेशन होती है. नोटेशन अब इस टाइप से नोटेशन को यूज करते हैं डाटा डिक्शनरी में. तो सबसे पहले नोटेशन देखो क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस b. इसमें क्या है? x कंसिस्ट डाटा एलिमेंट a एंड b. उसके बाद क्या है? x इज इक्वल टू में a बाई b, ये लग रखा है अपना स्क्वायर ब्रैकेट इसके आसपास. तो इसका मतलब क्या है? x कंसिस्ट एदर ऑफ एलिमेंट a और b. तो ऐसे करके ये सारे हैं. अब फीचर भी पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं सारा. इसमें क्या है? x इज इक्वल टू में a और इंटू में x. इसका मतलब क्या है? x कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिमल डाटा एलिमेंट ऑफ a. इंटू में नहीं है तो ये ऐसे लिखा गया शायद, x इज इक्वल टू में a इंटू में x होगा गाइज, मे बी. उसके बाद क्या है? x इज इक्वल टू में y मॉडुलस नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a. इसका मतलब क्या है? x कंसिस्ट ऑफ y और मोर इवेंट ऑफ डाटा एलिमेंट ऑफ a. उसके बाद क्या है? x इज इक्वल टू ये सब करके, ये सारे अपने डाटा एलिमेंट्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप. इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है. देखो ये और पढ़ लेता हूँ. x इज इक्वल टू y स्क्वायर ब्रैकेट a z. इसका मतलब क्या है? x कंसिस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ
एक्स कंसिस्ट सम इवेंट्स ऑफ डाटा एलिमेंट बिटवीन वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये इन सब के मीनिंग है, ये नोटेशन होगी इनकी, ये इनकी मीनिंग हो गए। आप पढ़ेंगे फीचर ऑफ ए डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी की फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ डाटा डिक्शनरी देखो क्या है गाइज। Here we discuss some features of data dictionary as follows। सबसे पहले क्या, it helps in designing test cases and designing the software। It is very important for creating an order list from the subset of the item list। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं ये, जमा इजी है। देखो क्या लिख रहा है पहला, इट हैज डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, ये हेल्प करता है टेस्ट केसेस को डिजाइन करने में। एंड डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में भी ये डाटा डिक्शनरी क्या करती है, हेल्प। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो डाटा डिक्शनरी में जाएंगे ना, तो ये हेल्प तो कर ही रही है टेस्ट केस को डिजाइन करने में, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम द सबसेट ऑफ द आइटम लिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम द कंप्लीट आइटम लिस्ट। The data dictionary is also important to find specific data item object from the list। सबसे पहले देखो इसका पहला फीचर बिल्कुल समझ आ गया। सेकंड क्या, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द ऑर्डर लिस्ट। अगर कोई भी ऑर्डर लिस्ट आपको बनानी है फ्रॉम अ सबसेट ऑफ आइटम लिस्ट, तो भी आप डाटा डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसमें इंडेक्स से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो लिस्ट को। तो अब ये क्या है, उसके बाद क्या है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम, कोई भी कंप्लीट आइटम लिस्ट से ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो भी आप यूज कर सकते हैं डाटा डिक्शनरी को। और डाटा डिक्शनरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू फाइंड स्पेसिफिक डाटा आइटम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो ये सब बातें थी डाटा डिक्शनरी के बारे में। अब पढ़ेंगे